हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ओल्ड सीट स्टोरी मॉन्गर। और आज मैं आपको लेके आया हूँ एशियाज़ ओनली नेवल एविएशन म्यूज़ियम में, जो कि गोवा के पास में है। और गोवा के पास में एक बीच है बोगबोला, जिसके पास में ये म्यूज़ियम है। और ये साउथ गोवा से अप्रॉक्स 31 किलोमीटर दूर है। और अगर आप गोवा आ रहे हैं घूमने फिरने और बीचेस से बोर हो चुके हैं तो इस म्यूज़ियम में पक्का आइए, क्योंकि यहाँ पर आपको वो सब कुछ देखने को मिलेगा जो आपने पॉसिबली तो नहीं देखा होगा, और देखा भी होगा तो मूवीज़ में देखा होगा। तो मैं आपको ये सारे एयरक्राफ्ट्स और जो भी यहाँ पे जेट्स, प्लेन्स जो भी हैं, सारी चीज़ें दिखाता हूँ। तो चलते हैं अब हम, मैं आपको सारे चीज़ें दिखाऊँगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको इंडियन नेवी के एयरक्राफ्ट दिखाने वाला हूं और उनके बारे में थोड़ा बहुत कुछ बताने भी वाला हूं। सो आप देखते रहिए वीडियो को आखिरी तक। और ये जो आप जगह देख रहे हैं, यहाँ से आपको इस म्यूज़ियम में एंटर होने के लिए टिकट्स मिलेंगी, जिसकी कॉस्ट होगी 100 रुपीज़ पर पर्सन। और इसके अलावा अगर आपको कुछ अपने घर के लिए जैसे डमी एयरक्राफ्ट, शिप्स, ये सारी चीज़ें लेनी हैं तो वो भी आप यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। और ये है वर्चुअल रियलिटी कॉर्नर, जहाँ से आप एक वर्चुअल टूर ले सकते हैं इंडियन ओशन का, as you are in a ship or in a aircraft. So it will cost 500 rupees per person for 10 minutes. और इसके अलावा आप यहाँ से कैप्स और इंडियन नेवी की टी शर्ट्स वगैरह भी ले सकते हैं। सो अभी हम चल रहे हैं म्यूज़ियम के अंदर। और ये पूरा म्यूज़ियम 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक है आउटडोर एग्जिबिट एंड दूसरा है 2 स्टोर इंडोर गैलरी। सो ये अभी हम आउटडोर वाला पार्ट देख रहे हैं और मैं आपको बाद में इंडोर का भी एक टूर कराऊंगा। सो देखते रहिए वीडियो को आखिर तक। और ये है सुपर कॉन्स्टेलेशन एयरक्राफ्ट, और ये फर्स्ट यूज़ हुआ था कमर्शियल फ्लाइट में इन 1951 और इंटरनेशनल रूट्स पर ये 1961 तक एक्टिव था। और यहाँ पर आप इस म्यूज़ियम में देखेंगे तो सबसे बड़ा आपको जो एक एयरक्राफ्ट देखने को मिलेगा वो यही होगा, डैट इज़ सुपर कॉन्स्टेलेशन। एंड नाउ यू आर सीइंग दिस इज़ सी किंग MK-42, जो कि इंडियन नेवी के द्वारा यूज़ किया जाता था सर्च एंड रेस्क्यू मिशंस के लिए। और इसका यूज़ अप्रैल 1971 में फर्स्ट टाइम किया गया था। और ये देखिए, ये इस एज़ कम्पेयर टू सी किंग MK-42 कितना बड़ा है ये। और जब हम यहाँ देख रहे थे तो उस पर कुछ रिनोवेशन का काम चल रहा था, पेंट्स कर रहे थे वहाँ पे मेंटेनेंस वाले। और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे ऐसी कुछ गन्स हैं, ये आई डोंट नो व्हाट इट इज़ एग्जैक्टली, बट अगर आपको थोड़ा नॉलेज है तो आप समझ सकते हैं। तो मुझे तो लग रहा था वो गन है। और ये है चेतक। सो चेतक ये एक हेलीकॉप्टर है और इसका भी मेन काम सर्च एंड रेस्क्यू मिशंस पर जाना ही होता था। और बाद में इसको यूज़ अटैक ऑपरेशंस, पायलट ऑपरेशंस, एंटी सबमरीन ऑपरेशंस, एम्बुलेंस जैसी सेवाओं के लिए इसका यूज़ बहुत किया जाता था नेवी द्वारा। एंड दिस इज़ डव, ये एक लाइट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है और इसका फर्स्ट टाइम यूज़ हुआ था 1945 में। और इंडियन नेवी ने ऐसे 2 एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स से बोरो किए थे फॉर देयर ट्रांसपोर्ट रिक्वायरमेंट्स। एंड दिस इज़ फायरफ्लाई एयरक्राफ्ट। ये एयरक्राफ्ट का यूज़ ट्रेनिंग के लिए, फाइटर ट्रेनिंग के लिए यूज़ किया जाता था और 1943 में फर्स्ट टाइम इसका यूज़ हुआ था। एंड दिस इज़ कैमो 25, और ये एक रशियन एयरक्राफ्ट है। इसका यूज़ प्राइमरीली एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए होता था। और जहाँ चेतक की रीच नहीं होती थी, ऐसे रेस्क्यू मिशंस के लिए कैमो 25 को यूज़ किया जाता था। और इसका फर्स्ट टाइम यूज हुआ था 1980 में। एंड दिस इज़ सी हैरियर। सो 1967 में फर्स्ट टाइम ये यूज़ हुआ है। और ये एयरक्राफ्ट शिप से होने वाले ऑपरेशंस के लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल है। और इस म्यूज़ियम की हिस्ट्री की बात करें तो ये स्टार्ट हुआ था 12 अक्टूबर 1998 में। और जब ये स्टार्ट हुआ था तब यहाँ 6 एयरक्राफ्ट थे, और अभी की कंडीशन में यहाँ पर 14 ऐसे विंटेज एयरक्राफ्ट्स हैं विद इंजन्स। तो ये सारे लोगों के लिए अवेलेबल हैं। आप इंजन्स और ये एयरक्राफ्ट और बहुत सारे एसेसरीज़ यहाँ आकर आप देख सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं, इंडियन नेवी की हिस्ट्री को जान सकते हैं। और अभी तो हम आउटडोर में हैं और इंडोर में भी बहुत सारी चीज़ें हैं।
तो वो चीज़ें और ज़्यादा आपको अट्रैक्ट करेंगी इंडियन नेवी की ओर। वहाँ भी हम चलेंगे, बट पहले मैं आपको और कुछ एयरक्राफ्ट दिखा देता हूँ। और ये है आइलैंडर। सो ये इंडियन नेवी में फर्स्ट टाइम 1976 में कोची में इंडक्ट हुआ था। और ये एक ब्रिटिश एयरक्राफ्ट है एंड इट इज़ अ लाइट यूटिलिटी एयरक्राफ्ट। तो इसका भी काम छोटे मोटे कामों को संभालना होता था। ये देखिए यहाँ पर ऐसे इंजन्स भी रखे हुए हैं और यहाँ पर इस सेक्शन में आप ऐसे बहुत ग्रैंड इंजन्स देखने को मिलेंगे आपको। ये रॉयल्स द्वारा बनाया गया इंजन है और ऐसे यहाँ 2-3 इंजन हैं। आप इनको देख के ही समझ सकते हैं इनका काम कितना बड़ा होगा। एंड दिस इज सी हॉक। ये एक सिंगल सीटर अटैक फाइटर एयरक्राफ्ट है। इसका यूज़ इन 1961 में होता है। एंड दिस इज़ वेम्पायर। इट इज़ अ लो सीटर फाइटर ट्रेनर वर्जन ऑफ एयरक्राफ्ट। तो ये ट्रेनिंग के लिए यूज़ होता था इसका। और ऐसे 2 वेम्पायर्स थे इंडियन नेवी के पास। तो ये 1961 में कमीशनड हुआ था और ये 1976 में रिटायर्ड भी हो गया था। एंड दिस इज़ हुक्स। इट इज़ अ 2-सीटर लाइट हेलीकॉप्टर विथ साइड सीटिंग। एंड ऐसे 4 हुक्स थे इंडियन नेवी के पास। और 1969 में ये इंडक्ट हुआ था और 1980 में रिटायर। सो ये था म्यूज़ियम की जो आउटडोर वाले पार्ट में जो सारी चीज़ें थी वो आपने देखी। और अब हम जाने वाले हैं इंडोर गैलरी की तरफ। और यहाँ पर आप जब एंटर करेंगे तो आपको ऐसा लैंडमार्क दिखेंगे जो इंडियन नेवी की हिस्ट्री को ऐसे डिवाइड करते हैं, लाइक पराक्रम, अध्वन, यश, ऐसे 8 पार्ट्स हैं। और अभी जो आप देख रहे हैं ये एक बोर्ड लगा हुआ है ऑन एंट्रेंस, कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। तो दिस इज़ अ संस्कृत श्लोक। तो इसके नीचे बहुत सारे इंडियन नेवी के ऑफिसर्स के नाम लिखे हुए हैं। और अभी हम जा रहे हैं यश, जो इंडियन नेवी के यश फेम को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पर ऐसे बहुत सारे ऑफिसर्स का डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। एंड दिस इज़ पेंटिंग विच डिस्क्राइब द सर्विसेज ऑफ इंडियन नेवी, कि वो कैसे कैसे ऑपरेशंस करते हैं, कैसे रेस्क्यू करते हैं, कैसे अटैक करते हैं, कैसे जेट्स छोड़ते हैं। और वहाँ जितने भी एयरक्राफ्ट रखे हैं उनका डेवलपमेंट कैसे हुआ, कैसे वे विमान बने, वो सारी जानकारी आपको बिल्कुल ब्रीफ में यहाँ मिल जाएगी। 1853 में क्या हुआ था, 1890 में क्या हुआ, 1940 में क्या हुआ, और जो हुआ था वो बता रहे हैं। तो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो रहा है अभी तक में, और होगा ही, इसमें कोई डाउट नहीं है। दिस इज़ अबाउट बर्थ ऑफ इंडियन नेवल एविएशन। तो इसके बारे में बहुत सारी स्टोरीज और बहुत सारा हिस्ट्री लिखा हुआ है। और ये INS विक्रांत,
और ये है INS विक्रमादित्य। और ये जो सेक्शन है ये इंडियन नेवी के जो ऑफिसर्स थे, जो सोल्जर्स थे, उनके नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं। और ऐसा यहाँ पर एक बहुत अच्छा पिक्चर बना हुआ है जो इंडियन नेवी की बहादुरी को दर्शाता है। और ऐसे एयरक्राफ्ट्स की पिक्चर्स बने हुए हैं। एंड दिस इज़ लिबरेशन ऑफ गोवाइट। इसमें सारी गोवा से जुड़ी हिस्ट्री और इंडियन नेवी का उसमें पार्ट, ये सारा इसमें लिखा हुआ है। एंड दिस स्वॉर्ड्स इज़ अबाउट द सागा ऑफ ब्रिगेडियर थॉमस नेनन। तो वो गोवा के एक बहुत फेमस वॉरियर थे, ब्रिगेडियर थॉमस नेनन। ये स्वॉर्ड्स उनको उनकी बेटियों ने इंडियन नेवी को दी थी कि वो अपने म्यूजियम में लगाएं। एंड दिस इज़ अद्वितीय। तो यहाँ पर सारी यूनिकनेस लिखी है, मतलब कैसे कैसे कामों के लिए, कैसे कैसे पराक्रम के लिए कैसे कैसे अवार्ड्स और बैचेस मिलते हैं, ये सारा डिस्क्रिप्टिव वे में यहाँ पर लिखा हुआ है। बहुत अलग अलग टाइप के बैचेस होते हैं, उन सारी चीज़ों को भी बहुत एक्सप्लोर करके लिखा हुआ है। हर अलग काम के लिए हर अलग बैच मिलता है। एंड दिस इज़ सशक्त, स्ट्रॉन्ग। तो हाउ इंडियन नेवी बिकम्स स्ट्रॉन्ग, तो यहाँ पर वो सारी चीज़ें लगी हुई हैं, जो भी चीज़ें वो यूज़ करते हैं अपनी फाइट्स में या फिर अपने मिशंस में, तो उसको भी आप यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। ग्यारह 12 बजे। और यहाँ आपको एक इंडियन नेवी की हिस्ट्री को एक्सप्लेन करती हुई एक मूवी देखने को मिल सकती है। तो वो डेली उसके शोज़ यहाँ ये लोग करवाते हैं, वो 10 मिनट्स का होता है, तो आप वो भी देख सकते हैं। सो वो भी एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा आपका यहाँ। नेवल एविएशन म्यूजियम में, और यहाँ एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था हमारा। हम बाई चांस आ गए, वैसे आ नहीं रहे थे। तो अगर आप गोवा में हैं और आप बोर हो चुके हैं बीचेस से और आप कुछ और देखना चाहते हैं अपनी फैमिली के साथ में, तो आप यहाँ एक पूरा दिन निकाल के आइए और एक पूरा दिन भी आपको कम पड़ेगा ये पूरा म्यूजियम देखने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाला वीडियोज़ आपको बता दें कि मैं आ गया हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे। So it's a honor to be here और होपफुली आप लोग भी यहाँ ज़रूर आए जब भी गोवा आए, क्योंकि ये एक अलग ही प्राउड फील करवाता है हम लोगों को। जब हम ऐसी चीज़ें देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि यस काश मैं भी इसका एक पार्ट होता, मैं भी इंडियन नेवी में होता, लेकिन नाउ इट इज़ नॉट पॉसिबल। और हम अपने आने वाली जनरेशन को ये सब सिखा सकते हैं।